Hey guys, this is Muskan Chaudhary. Welcome back to Commerce Journal. आज हम शुरू करने वाले हैं SAP FICO की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग और वेंडर की पेमेंट कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और कस्टमर इनवॉइस एंटर और कस्टमर की पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट प्रैक्टिकली। सबसे पहले हमें वेंडर इनवॉइस रेडी करने के लिए हमें क्या करना है, FB60 में जाना है, जहाँ पे हम वेंडर को डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं। FB60 आप टी कोड एंटर करेंगे। सबसे पहले आप कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड गिवन करेंगे। कंपनी कोड गिवन करने के बाद आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। वेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको इनवॉइस डेट एंटर करनी है कि किस दिन का आपका इनवॉइस है, वो आप एंटर करेंगे 25 मई। देन आपको अमाउंट पे आना है। यहाँ पे आपके कितनी अमाउंट का आपका इनवॉइस है जो आपको पेमेंट करनी है, वो आप एंटर करेंगे। 50,000 का इनवॉइस है और टेक्स्ट में आप नरेशन एंटर कर देंगे। देन आपको जनरल लेजर पे आना है और यहाँ पे आपको परचेज का लेजर सिलेक्ट करना है। जो भी आप मटेरियल परचेज कर रहे हो आप उसका लेजर बनाएंगे और वो लेजर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपको अमाउंट पे आना है, आपको अमाउंट एंटर करनी है अगेन 50,000। देन यहाँ पे टेक्स्ट में आप नरेशन एंटर करेंगे या फिर आप स्टार पुट करके आप नरेशन कॉपी भी कर सकते हो। बिजनेस एरिया में आप अपने बिजनेस की लोकेशन, आपका बिजनेस एरिया कोड गिवन करेंगे और सिमुलेट पे क्लिक करेंगे। देन आपका इनवॉइस एंटर होके आ गया। वेंडर इनवॉइस आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट, तो आप इनवॉइस को सेव कर देंगे। आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट चेक करनी है कि आपको आपके जो वेंडर है, ये जो आपने वेंडर सिलेक्ट किए थे उनके साथ आपके कितने की डील हो चुकी है, कितनी उनकी पेमेंट करनी आपको रहती है। अगर आपको वो चेक करना है तो आप क्या डी कोड एंटर करेंगे /FK10N। आपको टोटल अमाउंट चेक करनी है तो कंपनी कोड गिवन करेंगे। फिस्कल ईयर आपका 2023 आप वो गिवन करेंगे और वेंडर को सिलेक्ट करें। अभी हमने अजय, ये जो वेंडर है हमारे, इनको इनवॉइस सेव किया था और एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते ही आपके आगे कि आपने कितने की इनके साथ डील की है और कितनी आपके अमाउंट आपका बैलेंस रहता है और कितना आप पेमेंट इनको कर चुके, ठीक है। तो अभी 1,20,000 की आपकी पेमेंट रहती है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप सेपरेट चेक करना चाहते हैं, कि अगर आपको सेपरेट चेक करना है कि आप का कौन सा बिल है जो पेंडिंग है, कितने का कौन सा बिल है आपका, कितनी अमाउंट का कौन सा बिल है, तो आप क्या करेंगे, टी कोड एंटर करेंगे FB11N एंटर। यहाँ पे आप वेंडर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करनी है, देन आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। वेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप अगर ओपन आइटम पे क्लिक करते हो और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हो तो जो आपके बिल पेंडिंग है वो बिल आपके सामने आएंगे, जैसे बीइंग परचेज। ये जो आपके दो इनवॉइस है 50,000 का, 20,000 और 50,000, आपकी 3 इनवॉइस पेंडिंग है। 50,000 का ये अभी रिसेंट में मैंने अभी जो इनवॉइस है वो एंटर किया है डॉक्यूमेंट नंबर 12 पे, तो मैं इसकी पेमेंट करनी है अब आपको। ये 2 बिल भी आपके पेंडिंग है और जो आपकी पेमेंट हो चुकी है, अगर आपको वो चेक करनी है आप ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद जो आपके इनवॉइस पेंडिंग है, जिनकी पेमेंट करनी रहती है, वो आपके रेड मार्क होके आएंगे और जिनकी इनवॉइस की आपकी पेमेंट हो चुकी है वो आपके ग्रीन हो जाएंगे। अभी जैसे मुझे 50,000 का इनवॉइस है, इसकी पेमेंट करनी है, वो मैं कहाँ करूंगी, F-53 टी कोड एंटर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट डेट एंटर करनी है। देन अकाउंट पे आना है और यहाँ पे कैश और बैंक का लेजर लेना है कि आप किस में पेमेंट कर रहे हो, कैश से कर रहे हो या बैंक से, और अमाउंट एंटर करनी है, अमाउंट 50,000। अकाउंट पे आना है और यहाँ पे आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। ओपन आइटम सिलेक्शन में आपको अकाउंट में वेंडर को सिलेक्ट करना है। वेंडर आपके अजय, इनको आप सिलेक्ट करोगे और प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अमाउंट एंटर्ड, आपने अमाउंट जो एंटर करी है, आप अभी रिसेंट में 50,000 आप बैक पेज पे एंटर करके आए हो और असाइन वैल्यू कितने दिखा रहा है, 1,20,000 की। नोट असाइन वैल्यू 70,000। अभी जो ये आपके वेंडर हैं, इनके साथ इनको ये पेमेंट करनी और भी पेंडिंग है, लेकिन अभी आप अमाउंट कितने एंटर करके आए हो, ओनली 50,000, तो आप इनको पे ओनली 50,000 कर सकते हो।
तो आप क्या करेंगे, दो जो आपके इनवॉइस है इनको आप डबल क्लिक करके अनसिलेक्ट कर देंगे, तो ये आपके ब्लैक हो जाएंगे। अब आपकी असाइंड वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। नोट असाइंड वैल्यू में आपका 0 पुट होना चाहिए, देन आपकी पेमेंट हो जाएगी। 50,000 को करके आप सेव कर देंगे, आपकी पेमेंट क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपको रीचेक करना है तो आप क्या करेंगे, FBL1N एंटर, और यहाँ पे आप वेंडर सिलेक्ट करेंगे ऑल आइटम और एग्जीक्यूट। अब देखो, अब आपके दो इनवॉइस पेंडिंग रहते हैं यहाँ पे रेड मार्क में, 50,000 और 20,000 की, ये दो इनवॉइस रहते हैं आपके। और जो 50,000 का आपका इनवॉइस था ये ग्रीन टिक हो गया, 12 नंबर का इनवॉइस, तो मतलब आपकी पेमेंट हो गई। सेम आप कस्टमर पेमेंट रिसीव करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर इनवॉइस एंटर करना है। वो आप कहाँ करते हो, FB70 टी कोड एंटर करेंगे। उसके बाद आपको कंपनी कोड पे क्लिक करना है और आपको अपना कंपनी कोड सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आप देन आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कस्टमर सर्च करेंगे, कस्टमर केयर सेंटर। देन आप इनवॉइस डेट एंटर करेंगे, किस दिन का आपका इनवॉइस है कस्टमर का, एंटर। अमाउंट में आपके कितने अमाउंट का आपका इनवॉइस है, जस्ट 30,000। टेक्स्ट में आप नरेशन एंटर करेंगे, बीइंग सेल्स, और जनरल लेजर पे आके आपको सेल्स का लेजर सिलेक्ट करना है कि आप क्या सेल कर रहे हो। जैसे अगर आप मशीन सेल कर रहे हो, कुछ और क्लोथ सेल्स कर रहे हो, आपकी मशीनरी लैपटॉप सेल्स करती है आपकी कंपनी, तो आप उसका लेजर बनाएंगे और आप सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं सेल्स का लेजर ले रही हूँ। देन आपको अमाउंट एंटर करना है, अमाउंट में आप 30,000। टेक्स्ट में आप नरेशन कॉपी कर देंगे स्टार करके, आप अमाउंट भी कॉपी कर सकते हो स्टार पुट करके। बिजनेस एरिया में आपका बिजनेस एरिया मतलब आपके बिजनेस की लोकेशन कोड आप गिवन करेंगे और सिमुलेट पे क्लिक करेंगे। आपका कस्टमर इनवॉइस रेडी होके आ गया है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, आप इनवॉइस सेव कर देंगे। अब आपको कस्टमर की भी पेमेंट चेक करनी है कि आपको कस्टमर के कितने इनवॉइस पेंडिंग है जो आपको पेमेंट रिसीव करनी है, या फिर जितनी पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी। उसके लिए आप टी कोड क्या एंटर करेंगे, /n FD10N। FD10N आपका टी कोड है, कस्टमर इनवॉइस का जो टोटल बैलेंस है वो आपको डिस्प्ले करने के लिए कस्टमर सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको गिवन हो के आगे कि कितने के आपके कस्टमर का इनवॉइस टोटल आपकी डील है और कितनी अमाउंट आपको रिसीव हो चुकी है और कितनी पेंडिंग है। अगर आपको सेपरेट चेक करना है तो आप टी कोड एंटर करेंगे FBL5N एंटर। बेसिकली आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख लेते हो, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस आपको यहीं पे दिखता है। आप FBL5N करते हो तो यहाँ पे आप कस्टमर सिलेक्ट करेंगे कैट सेंटर और ऑल आइटम पे क्लिक कर दें, एग्जीक्यूट। देन अब आपके इनवॉइस देखो, आपके जो कस्टमर इनवॉइस है वो 50,000 का एक इनवॉइस है, 38 और 30,000 का एक इनवॉइस है। ये तीन इनवॉइस क्या है, अभी आपके कस्टमर की पेमेंट रिसीव करनी रहती है, तो 1 लाख पेमेंट आनी है इनसे, और ये जो पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट रिसीव कर चुके हो आप, वो ग्रीन टिक होगी। तो अभी मैं 30,000 की पेमेंट करूंगी, 70,000 पेंडिंग रह जाएगी अभी पेमेंट रिसीव करनी। कस्टमर पेमेंट कहाँ रिसीव करते हो आप, F-28 एंटर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डेट एंटर करनी है, और अकाउंट में आप कैश में रिसीव कर रहे हो और बैंक में रिसीव कर रहे हो, आपको वो लेजर सिलेक्ट करना है। अमाउंट में आप अमाउंट एंटर करेंगे, जितने का आपका इनवॉइस है, 30,000 का आपका जो अभी रिसेंट में आप इनवॉइस एंटर करके आए हो उसी की आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो। यहाँ पे आप कस्टमर सिलेक्ट करते हो अकाउंट में और प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करना है। अब सेम हेयर यहाँ पे भी आपका नोट असाइंड वैल्यू कितनी है, 70,000, क्योंकि अभी आप रिसेंट में बैक पेज पे आप 30,000 अमाउंट जो है वो गिवन करके आए हो। तो अभी आप जो 70,000 मतलब 50,000 और 20,000 का जो इनवॉइस है इसको आप अनसिलेक्ट कर देंगे और आपकी नोट असाइन वैल्यू 0 हो जाएगी। अमाउंट एंटर्ड और असाइन एंटर्ड 30,000 की आपके सेम है और आप सेव कर देंगे। अब आपके इनवॉइस जो है वो आपका जो 30,000 का इनवॉइस है वो आपकी अमाउंट कस्टमर से रिसीव हो चुकी है। अब आपको रीचेक करना है तो आप क्या करेंगे, FBL5N एंटर, और यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑल आइटम
और एग्जीक्यूट। अब देखो यहाँ पे आपके 2 ही इनवॉइस पेंडिंग दिखा रहा है, अभी आपके 3 इनवॉइस पेंडिंग दिखा रहे थे, अब आपके यहाँ पे 2 इनवॉइस है 50,000 और 20,000। इनकी भी आप सेम पेमेंट कर लेंगे रिसीव जैसे अभी आपने 30,000 की, और ये 30,000 का जो आपका अमाउंट थी आपने रिसीव कर ली, तो ये ग्रीन टिक होके यहाँ पे आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।